नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आज नए जोश के साथ शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और अंत में आपने 100 में से कितना स्कोर किया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास में हम 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि PYQ हैं। कई बार ये आपके रियल एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इसलिए क्लास को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा, CPU, जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न दिया गया है, डेटा का कच्चा रूप कहलाता है, यानी कि रॉ फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड। तो ये हमारा डेटा ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूचना क्या है? तो ये बेसिकली जो डेटा प्रोसेस हो चुका होता है उस चीज़ को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। किसी डेटा को प्रोसेस कर दिया जाता है, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस पूछा गया है तो हमारा प्लॉटर आउटपुट है। स्कैनर जो होगा हमारा इनपुट डिवाइस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट पूछा गया है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर प्रिंटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1024 KB बराबर होता है। तो 1024 KB जो होगा हमारा 1 MB के बराबर होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, हाँ, रोम में डेटा कब तक स्टोर रहता है? तो रोम हमारी परमानेंट मेमोरी होती है, इसमें हम परमानेंट डेटा स्टोर रख सकते हैं। अगर हमसे रैम पूछता तो उसमें टेम्परेरी होता है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 8वां दिया गया है, कंप्यूटर का उपयोग बैंक में किस लिए होता है? तो मनोरंजन के लिए तो नहीं ही होगा, अकाउंटिंग, हाँ, ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी तकनीक इस्तेमाल की गई है? तो पहली पीढ़ी में हमारी वैक्यूम ट्यूब है। और सेकेंड जनरेशन में जो यूज़ हुई है दूसरी पीढ़ी में वो हो जाएगी हमारी ट्रांजिस्टर। और जो तीसरी पीढ़ी में यूज़ हुई है उसे हम IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? तो स्टोरेज डिवाइस हमारा हार्ड डिस्क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फाइल का एक्सटेंशन .xlsx है, तो ये हमारा एक्सेल से रिलेटेड हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। फाइल का एक्सटेंशन .pptx, मतलब ये हमारा पावर पॉइंट से है रिलेटेड। अगले पे चलते हैं, कंप्यूटर का भौतिक भाग कहलाता है, यानी कि फिजिकल पार्ट पूछा गया है। तो फिजिकल जो होता है हमारा फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है? तो सॉफ्टवेयर जो होता है हमारा 2 प्रकार का होता है। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं उसे, विंडोज़ हमारा हो जाएगा। और बाकी जो ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट दिया गया है ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अगला चलते हैं, 16वां प्रश्न दिया गया है, MS वर्ड का उपयोग किस लिए होता है? तो ये बेसिकली हमारा वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है जो कि डॉक्यूमेंट टाइपिंग या बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट एडिटिंग के लिए भी यूज़ होता है। एक्सेल में एडिशन करने का फॉर्मूला पूछा गया है, तो जोड़ने के लिए हम सम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की पूछी गई है, Ctrl+M हमारा राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। राइटर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? पूछा गया लिब्रे ऑफिस राइटर हम विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो
लिब्रे ऑफिस राइटर जो होगा हमारा वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। ये भी एमएस वर्ड की तरह ही एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जिसमें डॉक्यूमेंट एडिटिंग से रिलेटेड काम होते हैं। कैल्क में सेल का पता कैसे लिखा जाता है, या फिर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी ले सकते हैं कि चारों ऑप्शंस में से सेल को सही फॉर्मेट में कहाँ पर लिखा गया है। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इम्प्रेस का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इम्प्रेस का जो हमारा उपयोग होता है बेसिकली प्रेजेंटेशन के लिए होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये पावर पॉइंट के तरीके का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य, तो मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विंडोज़ में फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करने की शॉर्टकट की, यानी कि परमानेंट डिलीट अगर करनी है तो हम शिफ्ट के साथ डिलीट दबाएंगे और वो फाइल हमारी परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट की। इटैलिक करने के लिए हम कंट्रोल+I का यूज़ करेंगे जिससे कि हमारी जो फॉन्ट स्टाइल है वो इटैलिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कैल्क में एवरेज निकालने का फॉर्मूला पूछा गया है, तो एवरेज निकालने के लिए हम इक्वल टू एवरेज का ही यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इम्प्रेस में स्लाइड को हटाने के लिए क्या किया जाता है? स्लाइड के ऊपर हमें राइट क्लिक करना होता है और देन डिलीट स्लाइड का हमें ऑप्शन दिख जाता है, उस पर टैप कर देंगे, हमारा जो स्लाइड है डिलीट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न दिया गया है। इंटरनेट पर वेबसाइट देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? यानी आप किसी भी वेबसाइट को अगर ढूंढने जाते हो इंटरनेट पे तो आप एक ब्राउज़र का ही सहारा लेते हो। आगे बढ़ते हैं। ईमेल में बीसीसी का अर्थ पूछा गया है, तो बीसीसी का हमारा जो अर्थ हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और यहीं अगर सीसी का अर्थ पूछता है तो आप सिर्फ कार्बन कॉपी लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूपीआई में पैसे भेजने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एटीएम की नहीं होगी, आईएफएससी कोड की भी नहीं होती है, प्रिंटर की भी नहीं होती है। ऑप्शन सी हमारा यूपीआई आईडी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रैंसमवेयर क्या है? तो रैंसमवेयर जो होता है एक प्रकार का मॉलवेयर दैट लॉक डेटा फॉर रैंसम। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जो कि फ्री है बेसिकली? ऑप्शन बी लिनक्स के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए कौन सा फंक्शन सही है? विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड मिनिमम वैल्यू इन कैल्क? तो कैल्क में जो सबसे छोटी वैल्यू यानी कि कहीं पे अगर नंबर दिया गया है 100, 200, 300, कहीं पे 100 दिया गया है, माफ़ कीजिए थोड़ा राइटिंग ख़राब है लेकिन समझ लीजिएगा आप। कहीं पे अगर 100 दिया गया है, 200 दिया गया है, यानी कि उसमें से अगर आपको निकालना है लिस्ट में से कि कौन सा सबसे छोटा है तो आप मिन यूज़ करेंगे, मिन फंक्शन को। राइटर में फाइंड की शॉर्टकट की पूछी गई है, तो फाइंड के लिए हम कंट्रोल F यूज़ करते हैं। अगर फाइंड एंड रिप्लेस पूछता है तो उसके लिए हम कंट्रोल H यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्प्रेस में ट्रांजिशन का उपयोग किस लिए होता है? तो ट्रांजिशन का उपयोग होता है स्लाइड के इफेक्ट्स को चेंज करने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? तो जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का बिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये हमारा एक सर्च इंजन है। आगे बढ़ते हैं। एफटीपी का पूरा नाम पूछा गया है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न दिया गया है। डिजिटल पेमेंट में आईएमपीएस का नाम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएमपीएस? तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न दिया गया है। साइबर सिक्योरिटी में ट्रोजन क्या है? तो ट्रोजन एक प्रकार का मैलिशियस प्रोग्राम होता है जो कि हमारे सिस्टम के लिए हार्मफुल होता है। आगे बढ़ते हैं।
ई साइन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये डिजिटल ऑथेंटिकेशन के लिए होता है ई साइन का यूज़। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। डिजी लॉकर किस मंत्रालय से संबंधित है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ये रिलेट करता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। 41वां प्रश्न, IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? तो IPv4 जो होता है हमारा 32 बिट का होता है, लेकिन इसी का एक बड़ा भाई होता है IPv6 जो कि 128 बिट का होता है। ठीक है, अगर ये दोनों प्रश्न आ भी सकते हैं आपके पेपर में, क्योंकि कई बार रिपीट हो चुके हैं ये, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। कैच मेमोरी कहाँ स्थित होती है? तो कैच मेमोरी जो होती है हमारी CPU के अंदर जो है होती है, इनसाइड CPU। राइटर में हेडर को जोड़ने के लिए कौन सा मेन्यू यूज किया जाता है? तो हेडर हो या फुटर हो, उसके लिए हम हमेशा से इंसर्ट मेन्यू का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 44वां, कैल्क में सेल को लॉक करने के लिए क्या आवश्यक है? सेल को लॉक करने के लिए पूछा गया है, तो प्रोटेक्ट शीट हो जाएगा। 45वां दिया गया है, URL में HTTP का अर्थ पूछा गया है। तो URL में जो HTTP होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिशिंग अटैक से बचने का सही तरीका पूछा गया है। व्हाट इज द करेक्ट वे टू प्रिवेंट फिशिंग अटैक? तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। फिशिंग जो होती है एक पासवर्ड हैक करने की एक टेक्निक होती है, या फिर बोल सकते हैं वायरस होता है जो कि आपके पासवर्ड को चोरी करने का काम करता है। लेकिन अगर आप एक मजबूत पासवर्ड रखते हो तो उसे क्रैक करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेफ्ट का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो नेफ्ट का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। हाँ, अगर आपसे पूछता है नेफ्ट किसके द्वारा संचालित होता है, तो आप RBI के द्वारा ये संचालित होता है, और एक इसी का बड़ा भाई बोल सकते हैं RTGS भी होता है, वो भी RBI के ही द्वारा संचालित किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चंस आपकी लगभग हर बार के एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं, इसलिए प्रिपेयर ज़रूर से कर लीजिएगा। क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण कौन सा है? तो क्लाउड स्टोरेज पूछा गया है वन ड्राइव, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर कहीं पे भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम ट्राई करेंगे अगले वीडियो में आपका डाउट कवर कर लें। ठीक है, QR कोड का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो जापान में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का उपयोग कहाँ होता है? AI आज के समय में बहुत पॉपुलर है, इसलिए वॉइस असिस्टेंट, बैंकिंग, हेल्थ केयर, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। IoT में डिवाइस कैसे जुड़े होते हैं? IoT इंटरनेट ऑफ थिंग फुल फॉर्म होता है इसका, और इसमें जो डिवाइस होते हैं इंटरनेट के माध्यम से जोड़े जाते हैं। राइटर में स्पेल चेक की शॉर्टकट की पूछी गई है, तो स्पेलिंग चेक करने की जो हमारी शॉर्टकट की होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, F7 हो जाएगा। साइबर क्राइम की शिकायत कहाँ की जा सकती है? तो बेसिकली साइबर क्राइम पोर्टल पे ही की जा सकती है, और एक साइबर हेल्पलाइन नंबर जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं, उन पे भी आप कर सकते हैं। आधार ऑथेंटिकेशन में किसका उपयोग होता है? तो बायोमेट्रिक का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे फ्री में कंटेंट तैयार करने में मेहनत लगती है, और उस मेहनत के बदले हम आपसे सिर्फ एक सब्सक्राइब और लाइक ही मांग रहे हैं, जो कि आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का उपयोग किस लिए होता है? तो मास्टर स्लाइड पूछा गया है, तो कॉमन डिज़ाइन फॉर ऑल स्लाइड। जैसे कि आपके पास 100 स्लाइड दी गई हैं, और हम चाह रहे हैं ये जो स्क्वायर हमने इधर ड्रॉ किया है ये उन 100 पे सेम पोजीशन में हो जाए।
आपको बार बार ना लगाना पड़े, सिर्फ एक ही स्लाइड पे आप लगाओ और आपका काम हो जाए। तो ये बेसिकली उस कंडीशन में ही यूज़ होता है, ठीक है। 57वां प्रश्न दिया गया है, लिब्रे ऑफिस एक प्रकार का क्या है? तो लिब्रे ऑफिस जो हो जाएगा हमारा ऑफिस सूट है, ऑफिस का एक पूरा बंडल कह सकते हैं, जिसमें कि एक्सेल जो कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टाइप का होता है, और डॉक्यूमेंट वो राइटर होता है उसमें, और इम्प्रेस भी होता है जो कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के तरीके का होता है, ठीक है। एटीएम पिन कितने अंकों का होता है? तो एटीएम पिन जो है 4 डिजिट्स का होता है। अगर यूपीआई पिन आपसे पूछता है तो यूपीआई पिन 4 से 6 डिजिट का होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। साइबर सिक्योरिटी में F2FA का फुल फॉर्म पूछा गया है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है हमारा सन 2015 में शुरू हुआ है। निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट दोनों है? ठीक है, तो टच स्क्रीन, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बूटिंग कितने प्रकार की होती है? तो बूटिंग हमारी 2 प्रकार की होती है। बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राइटर में टेबल जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? राइटर में अगर टेबल को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे एंड देन टेबल पे क्लिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। कैल्क में परसेंटेज निकालने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है? विच ऑपरेटर इज यूज टू कैलकुलेट परसेंटेज इन कैल्क? तो परसेंटेज निकालने के लिए हम परसेंट सिंबल का ही यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इम्प्रेस में एनिमेशन का उपयोग किस लिए होता है? तो एनिमेशन का उपयोग बेसिकली किया जाता है टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट के जो मूवमेंट होते हैं उनको हैंडल करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल प्राप्त करने के लिए उपयोग होता है? तो ईमेल प्राप्त करने के लिए हमारा POP3 होता है। और अगर आपसे पूछता है ईमेल भेजने के लिए, यानी कि ईमेल प्राप्त अगर करना है तो POP3 होगा, और अगर ईमेल को आपको सेंड करना है तो SMTP का यूज होता है। POP3 और SMTP का फुल फॉर्म भी अगर आपसे पूछता है तो SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और POP का पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। अगले पे चलते हैं। SMTP का उपयोग किस लिए होता है? अभी जस्ट हमने बताया आपको, ईमेल को भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और रिसीव करने के लिए POP का यूज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैप्चा का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कैप्चा कोड जो होता है, अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे आपसे कैप्चा कोड भरवाया जाता है। तो वो एक वेरिफिकेशन होता है कि आप मनुष्य हैं या फिर कोई रोबोट वगैरह हैं जो वेबसाइट को खोल रहे हैं। डेबिट कार्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो डेबिट कार्ड का उपयोग होता है डायरेक्ट बैंक पेमेंट, यानी कि आप कोई भी पेमेंट डायरेक्ट बैंक के थ्रू कर सकते हो। CSC का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। डिलीवर गवर्नमेंट सर्विस टू रूरल एक्सेस, यानी कि सरकारी योजनाओं को गांव तक पहुंचाना। 72वां, ई डिस्ट्रिक्ट सेवा किससे संबंधित है? तो ई डिस्ट्रिक्ट जो सर्विस है हमारी गवर्नमेंट की, वो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट से रिलेटेड सर्विस है। इसमें और भी कई सेवाएं होती हैं। OTP सामान्यतः कितने समय के लिए वैध होता है? तो कई OTP कुछ मिनट्स के लिए ही वैध होते हैं, कई 10 मिनट के लिए होते हैं, कई 5 मिनट के लिए होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा शॉर्ट टाइम, यानी कि फ्यू मिनट्स के लिए वैलिड होता है, एक तरीके से कह सकते हैं कुछ समय के लिए। हर टाइम OTP अलग अलग होता है। आपसे पूछ सकता है एक प्रश्न कि OTP सुरक्षित क्यों है? 3-4 ऑप्शन दे देगा। उसमें अगर कहीं लिखा मिलता है आपको कि ये हर समय के लिए डिफरेंट होता है, हर एक्सेस के लिए, तो वो एक तरीके से सही आंसर हो सकता है।
आगे बढ़ते हैं। वीपीएन का पूरा नाम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा सोशल इंजीनियरिंग अटैक है? फिशिंग हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? तो पेन ड्राइव एक प्रकार तरीके से हमारी सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगी। राइटर में रिप्लेस की शॉर्टकट की पूछा गया है, तो कंट्रोल एच हो जाएगी। बेसिकली एक तरीके से और आपसे पूछ सकता है फाइंड एंड रिप्लेस करके, तब भी आप कंट्रोल एच ही लगाएंगे। 78वां दिया गया है, कैल्क में चार्ट बनाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इंसर्ट में जाएंगे, फिर चार्ट में चले जाएंगे, देन वहाँ पे हमें कई ऑप्शंस देगा कि आप कौन सा चार्ट लगाना चाहते हो। कॉलम भी लगा सकते हो, पाई भी लगा सकते हो, बार चार्ट भी होगा, कई सारे चार्ट्स रहते हैं। इम्प्रेस में हैंड आउट का उपयोग किस लिए होता है? स्लाइड हैंड आउट अगर आपको चाहिए तो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रिंटिंग स्लाइड फॉर ऑडियंस। अगले पे चलते हैं। IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है? ये हमने अभी आपको इसी वीडियो में बताया है जस्ट। तो ये हमारा 128 बिट का होता है, और जो IPv4 एड्रेस होता है वो होता है 32 बिट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। NIC का पूरा नाम पूछा गया है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। आधार आधारित भुगतान किस सिस्टम से होता है? आधार मतलब आधार बेस्ड पेमेंट इज डन थ्रू, तो AEPS हो जाएगा। AEPS का फुल फॉर्म आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। और FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और अगर आपसे पूछे HTTPS तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, इतना ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। हार्ड कॉपी का उदाहरण पूछा गया है, तो इसका प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, एक सेकेंड, हाँ आगे बढ़ते हैं। रिबूट का अर्थ पूछा गया है, व्हाट डज रिबूट मीन? सिस्टम को रीस्टार्ट करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग क्या है? तो मशीन लर्निंग जो होती है हमारी, ऑप्शन ए हो जाएगा, लर्निंग बाय मशीन्स फ्रॉम डेटा। IoT डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? IoT का फुल फॉर्म भी अगर आपसे पूछता है तो उसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फायरवॉल किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है? तो जो फायरवॉल हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क सिक्योरिटी। आगे बढ़ते हैं। स्पैम ईमेल क्या है? तो स्पैम जो होता है बेसिकली हमारा अनवांटेड मेल होता है। डिजिटल पेमेंट में वॉलेट का उपयोग किस लिए होता है? तो ये होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। IT एक्ट 2000 किससे संबंधित है? तो जो हमारा IT एक्ट 2000 हो जाएगा ये हमारा संबंधित है साइबर लॉ से, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी के 10 प्रश्न बचे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि ऐसी हर क्लास आप तक समय पर पहुंच सके। 91 प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर में पोस्ट का उपयोग किस लिए होता है? तो ये बेसिकली होता है ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर जांच प्रक्रिया है, एक प्रकार की हार्डवेयर चेकिंग प्रोसेस है कि आपके हार्डवेयर डिवाइसेस अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं। लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक जोड़ने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो अगर हमें हाइपरलिंक जोड़ना है तो इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे, हमारा जो हाइपरलिंक है ऐड हो जाएगा। ठीक है, और Ctrl+K इसकी शॉर्टकट की होती है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है।
कैल्क में डेटा को घटते क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करने के लिए क्या उपयोग किया जाएगा? व्हाट इज यूज्ड टू अरेंज डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन कैल्क? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। डेटा की सॉर्टिंग कर देंगे तो हमारा जो डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाता है। इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट बदलने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है? तो स्लाइड के लेआउट को अगर हमें चेंज करना है, सॉरी, हाँ, स्लाइड के लेआउट को अगर हमें चेंज करना है तो हमें स्लाइड में जाना है, देन लेआउट बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है निम्न में से कौन सा वैध आईपी एड्रेस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आईपी एड्रेस? तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यूपीआई लेन देन में वीपीए का पूरा नाम पूछा गया है, तो वीपीए का जो पूरा नाम हो जाता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साइबर सिक्योरिटी में इंस्क्रिप्शन का अर्थ पूछा गया है, तो ये बेसिकली इंस्क्रिप्शन होता है, डेटा को एक सिक्योर कोड में कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिससे आप जो डेटा भेज रहे हो बीच में कोई उसे एक्सेस ना कर सके, जिसे भेज रहे हो उस तक वो डेटा सुरक्षित पहुंच जाए। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, तो सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना ही ई गवर्नेंस का उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में सास का पूरा नाम पूछा गया है, तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सिस्टम एज अ सर्विस एंड स्टोरेज एज अ सर्विस, सिक्योरिटी एज अ सर्विस। तो हमारा जो ऑप्शन ए होगा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा डिजिटल सिग्नेचर का लाभ है? तो डिजिटल सिग्नेचर जो हो जाएगा हमारा डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को बनाए रखता है। ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी? आपने 100 क्वेश्चंस में से कितने का सही जवाब दिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक बार फिर से, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर ही दीजिएगा अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो या नॉलेजफुल लगी हो आपको। मिलते हैं ऐसी एक और नॉलेजफुल क्लास के साथ। धन्यवाद।